चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया था। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से है गुरमन? गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड है कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। पेज टर्न करना बंद करो यार अब। एवरेज प्रॉफिट मेथड और कौन सा है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। और एक है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड हमें करना है, बाकी सब हो गया है। एवरेज के अंदर कौन कौन सा था बच्चे? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक है, ये दोनों हो गया था सुपर प्रॉफिट। अब हमें कैपिटलाइजेशन में जो पढ़ना है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब आपको कब समझ में आएगा? जब थोड़ा मोड़ा आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का मतलब पता है कि ये क्या होता है। बस थोड़ा सा भी मतलब पता होगा तो आप लोग इसको समझ लोगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को। समझ रहे हो? तो इसको करते हैं, समझते हैं कि ये क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे जो आपने दो मेथड पढ़ा है उसमें कौन सा पढ़ा है? बेसिकली प्रॉफिट। मतलब दोनों में जो प्रॉफिट था उसी को हम क्या बोल रहे थे? गुडविल। मतलब प्रॉफिट से हम क्या निकाल रहे थे? गुडविल। बट अब क्या करें? अब किससे करना है आपको? कैपिटल से। मतलब प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। मतलब बिल्कुल अलग हो गया। अभी तक जो हम गुडविल पढ़ रहे थे वो किससे कैलकुलेट कर रहे थे अपन? प्रॉफिट से, और उसका आउटकम भी क्या आ रहा था? प्रॉफिट। अब किससे कैलकुलेट करना है आपको? कैपिटल से। देखिए बिल्कुल चेंज हो गया। यहां पे भी क्या था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। बट यहां पे किससे निकालना है आपको? कैपिटल से निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। नाम से ही समझ में आ जाएगा। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ capitalized value of business, capitalized value of business minus capital employed, minus capital employed। ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये फॉर्मूला को समझते हैं कि ये फॉर्मूला बोल क्या रहा है बच्चे आपको। मैंने बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट कमाया पिछले 4-5 साल में 50,000 रुपए का। मैं ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं। ठीक है, अब जिस इंडस्ट्री पे मैं काम कर रहा हूं उस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है 10% पर एनम। सपोज हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? मान के चलते हैं 10%। तो बताइए मुझे ये 50,000 को कमाने के लिए घर से कितना रुपए लगाना चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड? मैंने 50,000 कमा लिया। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। मतलब मैं कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड करूंगा तब तो कमाऊंगा ना 50,000। अब इस चीज को देख के बताइए मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपए होना चाहिए। कैसे निकाले भाई? ये निकाला आपने, बोला सर 50,000 अपने आप में कितना परसेंट है? ये 10% है ना। ये क्या है बच्चे? आपका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कितना कमाना चाहिए मुझे? 10%। तो 50,000 अपने आप में कितना है? ये 10% है। तो ये परसेंट को यहां से हटाऊंगा और यहां पे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई
100 मतलब मुझे कितना रुपए लगाना चाहिए था घर से? 5 लाख रुपए। तो ये आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसी को क्या बोलेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। जो मैंने पैसा कमाया है उस हिसाब से मुझे मेरे घर से कितना रुपए लगाना चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हो। मतलब आपको कैपिटल ना देके प्रॉफिट दे दिया और रेट ऑफ रिटर्न दे दिया। इस हिसाब से मुझे कितना रुपए लगाना चाहिए बिजनेस पे? 5 लाख रुपीस। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, बट मैंने घर से कितना रुपए लगाया है? मैंने घर से लगाया है 3,50,000 रुपीज। यहां से आपका गुडविल निकल जाएगा। आपको कितना लगाना चाहिए था बट आपने कितना रुपए लगाया है? कम लगाया है, मतलब आप कम पैसा लगा के ज्यादा कमा रहे हो। तो गुडविल का फॉर्मूला रीड करिए। अब गुडविल क्या निकलेगा? आपको कितना रुपए लगाना चाहिए था? 50,000 को अर्न करने के लिए आपको कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए था बिजनेस पे? 5 लाख। बट आपने एक्चुअल में कितना रुपए लगाया है? 3,50,000। देयरफॉर गुडविल कितने की बन गई बच्चे? यहाँ पे गुडविल बन गई 1,50,000 की। बताइए, कोई रॉकेट साइंस इसमें, कोई टेक्निकल चीज? इसमें सबसे इजी मेथड है ये, और बच्चे सबसे ज्यादा इसी में परेशान होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई रोल नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ ईयर परचेज को डेप्थ में समझ गए कि नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या था, कि जितना मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं उसका बेनिफिट मेरे को कितने साल तक मिलेगा अगर उस बिजनेस को मैं टेक ओवर कर लेता हूं। सपोज मैंने एग्जाम्पल क्या क्या बताया था आप लोग को? कैलाश पाव भाजी वाला बताया था, याद है? अगर मैं कैलाश पाव भाजी को टेक ओवर करूंगा तो वो जो प्रॉफिट कमाते हैं भैया, अगर मैं उनके नाम को ले लूंगा तब क्या होगा? उसका बेनिफिट मुझे कितने साल तक मिलेगा उसको अपन मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज उसको बोलते थे। बट यहाँ पे तो प्रॉफिट का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो? घर से कितना पैसा आप कम लगा के ज्यादा पैसा कमा रहे हो। मुझे कितना रुपए लगाना चाहिए था घर से? 5 लाख रुपीस लगाना चाहिए था मुझे घर से। 50,000 को कमाने के लिए, 50,000 अर्न करने के लिए मुझे कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए? 5 लाख। मैंने एक्चुअल में कितना किया है? 3,50,000। तो ये क्या आ गया मेरा? गुडविल। फॉर्मूला को आप समझ पा रहे हो कि फॉर्मूला ये बोल क्या रहा है? देखिए, अब फॉर्मूला को रीड करिए और बताइए फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगाना चाहिए और एक्चुअल में मैंने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? गुडविल आ जाएगा। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला? अब जैसे ही मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बताता हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज वो होगा बच्चा जो इसको कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहा है। एक बार ये फॉर्मूला लिखिए और उसके उसके नीचे ये एग्जाम्पल लिखोगे। फॉर्मूला के नीचे ये एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट 50,000, ROR 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000। एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल बनाएंगे और इससे समझेंगे। बना लियो पूरा। ये रहा गुडविल आ गया आपका 1.5 लाख रुपए। कहाँ से आया? 150। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। हो गया? अब देखिए, ये मतलब समझ में आया अच्छे से? बहुत क्लियर है फॉर्मूला? एकदम डेप्थ में समझ में आया क्या बोल रहा है? अब दूसरा मेथड भी समझते हैं अभी, क्योंकि अभी समझोगे तो दोनों को आप कंपेयर कर पाओगे। अब मैं इसके ऊपर 5 क्वेश्चन कराऊं, उसके बाद आपको नया फॉर्मूला समझाओ तो कंपैरिजन नहीं होगा। इसको समझना। दूसरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है?
दूसरा मेथड कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नाम से क्या समझ में आ रहा है? नाम से ही फॉर्मूला बन गया इसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है जुबैदिया? सुपर प्रॉफिट का मतलब, सुपर प्रॉफिट का मतलब मैं एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा हूं। एक्सेस प्रॉफिट मतलब मैं ज्यादा पैसा जो कमा रहा हूं। ज्यादा पैसा किस वजह से कमाऊंगा? गुडविल की वजह से। भाई मेरा कंपटीटर 5 लाख कमा रहा है 50 लाख रुपए लगा के, मैं वही 50 लाख रुपए लगा के 7.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। मतलब मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है? 2,50,000। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या हो रहा है? ये एक्सेस प्रॉफिट। क्या हो रहा है ये? एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट ही क्या है अपने आप में? ये क्या है? ये गुडविल है। अब ये सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगाना चाहिए? यही नाम हुआ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। भाई जो मैं एक्सेस पैसा कमा रहा हूं, वो अगर मैं कमा रहा हूं तो उसके लिए मुझे कितना रुपए लगाना चाहिए घर पे, जो मैं नहीं लगा रहा हूं और ज्यादा कमा रहा हूं? समझना क्या हो रहा है? इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसमें गुडविल का फॉर्मूला और इजी है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये इसका गुडविल का फॉर्मूला है। देखिए मैंने सुपर प्रॉफिट कमाया 2,50,000 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। मतलब ये 2,50,000 रुपए कमाने के लिए मुझे घर से कितना रुपए एक्सेस लगाना पड़ता? 25 लाख। मैं 25 लाख रुपए कम लगा के ज्यादा पैसा कमा रहा हूं। 2,50,000 क्या है जो मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं? अब ये ज्यादा पैसा अगर एक नॉर्मल पर्सन को कमाना है तब उसको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता? 25 लाख रुपए। बट हम इस पैसे को नहीं इन्वेस्ट कर रहे। मेरे को 25 लाख रुपए का क्या हो रहा है? मैं 25 लाख रुपए कम लगा के पैसा कमा रहा हूं। देखिए इसमें इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब एग्जाम्पल से और समझते। एग्जाम्पल से समझिए। मेरे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपीज, ठीक है। और उस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है कितना परसेंट? 10%। और मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 1,20,000 रुपीज। ये मैं लिखा। आप लोग इसका गुडविल वर्बली निकाल सकते हो। इसका गुडविल मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 10 लाख में मेरे को कितना रुपए कमाना चाहिए? 10%, डेट इज 1 लाख। मैं एक्चुअल में कितना कमा रहा हूं? 1,20। मतलब मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20,000। उस 20,000 को कमाने के लिए मुझे घर से कितना लगाना चाहिए था? 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, डेट इज 2 लाख रुपीज। गुडविल 2 लाख रुपए की है। देखो समझो इसको कैसे आ रहा है। ये सुपर प्रॉफिट सॉल्यूशन, हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री वाला। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बच्चे? 1,20,000। स्टार लगा के आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 लाख मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया। मैंने घर से कितना लगाया? 10 लाख। इस 10 लाख में मेरे को कितना रुपए कमाना चाहिए एज पर इंडस्ट्री? 1 लाख रुपीज। बट मैंने कितना कमाया? 120। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बच्चे? देयरफॉर सुपर प्रॉफिट कितने का आ गया? मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपीज का। फॉर्मूला देखिए, नाम से ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना कमाया मैंने? 20,000। तो 20,000 को कमाने के लिए मुझे घर से कितना रुपए लगाना चाहिए? डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो कितना लगाना चाहिए मुझे? 2 लाख रुपए।
मतलब मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं बच्चे, रेट ऑफ रिटर्न से। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरओआर इंटू 100, या सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय आरओआर। रेट ऑफ रिटर्न को आप रेसिप्रोकल कर दो तो आपका आंसर आ जाए। मतलब सेम, मेन आपको निकालना क्या है बच्चे इसमें, बहुत सिंपल सी बात है, क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब मैं यहां पे गुडविल निकालूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कौन से मेथड से, एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है गुरमन मेरा, अब देखिएगा तो बताएं, ध्यान ही नहीं रखोगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहोगे तो कहां से होगा। सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा 20,000। इस 20,000 को कमाने के लिए मुझे घर से कितना कैपिटल लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, 2 लाख। तो यहां पे इसका फॉर्मूला देख लीजिए, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरओआर इंटू 100। बुक में इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय आरओआर। बात एक ही है। मैंने यहाँ पे आरओआर को डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कितना है बच्चे, ये अपने आप में कितना है 10% है, तो आप 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 रुपए की वैल्यू आ गई, इंटू 100 करोगे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो थोड़ा सा लॉजिकली लगता है। देयरफॉर गुडविल कितने का आ गया बच्चे, गुडविल आ गया आपका 2 लाख रुपए। अब दोनों में फर्क देखिए क्या है, मतलब फॉर्मूला में यहां पे आप एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल रहे हो। पहले आपका एक वर्किंग नोट क्या बनेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसके लिए कितना रुपए लगाना चाहिए घर से, उसको किससे माइनस करोगे, एक्चुअल प्रॉफिट से। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में ऐसे माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो आपने पहले निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट क्या है, अपने आप में एक्सेस है। एक्सेस है मतलब क्या है, वो गुडविल का ही है। तो उसको कमाने के लिए मुझे कितना रुपए निकालना है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपको इस तरीके से माइनस नहीं करना है। आप डायरेक्ट क्या करोगे बच्चे, सुपर प्रॉफिट निकालोगे और इसको कमाने के लिए आपको घर से कितना रुपए लगाना चाहिए उसको आप कैलकुलेट कर लो। दोनों फॉर्मूला को समझ पाए क्या हो रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, नाम से ही समझ में आ रहा है। सुपर प्रॉफिट जो आपने कमाया है, मैं अगर बोल रहा हूं कि साई कोचिंग 1 लाख रुपए सुपर प्रॉफिट कमाती है, बताइए साई कोचिंग ये 1 लाख रुपए सुपर प्रॉफिट क्यों कमा रही है, क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी होगी। अब ये 1 लाख रुपए को कमाने के लिए मुझे घर से कितना रुपए लगाना चाहिए, अगर रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो 10 लाख। देखिए मैं ये 10 लाख रुपए बचा लिया, मतलब 10 लाख रुपए कम लगा के मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। समझ में आया, तो इसको रीड करके फॉर्मूला समझिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और एक क्या है बच्चे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें भी आप नाम से समझ पा रहे हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपने जो ऑन एन एवरेज कमाया है उसके लिए कितना कैपिटल लगाना चाहिए आपको, और एक्चुअल में आपने कितना लगाया है, दोनों को माइनस करेंगे तब आपका गुडविल आएगा। और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों में फर्क है। कंफ्यूज मत होना, दोनों फॉर्मूला और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला भी लिखिए और प्लीज उसको एनालाइज करेंगे बैठ के आराम से कि ये हो क्या रहा है, फॉर्मूला ऐसा बना क्यों है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए ये दोनों फॉर्मूला में। हाँ भाई जुबैदिया क्या बोल रहे हो, मतलब अब देखिए एक बच्चे ने पूछा, ध्यान दो। अब इसका कहना है कि सर ये 10 लाख रुपीस मैंने कम लगाया, इसका क्या मतलब हो रहा है। मैंने जो 1 लाख रुपए, सपोज मैंने कितना रुपए लगाया है बिजनेस में, यहाँ पे ध्यान देना सब कोई, 10 लाख रुपए।
चलिए दूसरा इसी का बनाते हैं। एक कंपटीटर कमाया 10 लाख रुपए, समझते जाना अच्छे से। 10 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड किए। रेट ऑफ रिटर्न कितना है उस इंडस्ट्री का? 10%। ठीक है, तो बताइए मुझे कितना रुपए कमाना चाहिए? 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा मैं। समझ में आया? बट मैं जो हूं, मैंने घर से कितना रुपए लगाया? 9 लाख रुपीस। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। और मैंने कमाया कितना? 1 लाख रुपए। मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? 1 लाख रुपए। बताइए सुपर प्रॉफिट कितना होगा? सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10,000 आया। कैसे आया? आप क्या बोलोगे, सर आपने 9 लाख रुपए कमाया, तो इंडस्ट्री के हिसाब से आपको कितना कमाना चाहिए था? 90,000। आपने कितना कमाया? 1 लाख रुपीस। मतलब आप कितना सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो? 10,000 रुपीज एक्सेस कमा रहे हो। बताइए ये मैं एक्सेस क्यों कमा रहा हूं? क्योंकि मेरी गुडविल होगी। मतलब इतना पैसा, अब ये 10,000 को कमाने के लिए मुझे मेरे घर से कितना रुपए लगाना चाहिए था? कितना रुपए लगाना चाहिए था? 1 लाख रुपए। देखिए मेरा कंपटीटर 1 लाख को कमाने के लिए कितना रुपए लगा रहा है? 10 लाख। देखिए मैं जो 1 लाख कमा रहा हूं, कितना पैसा लगाया हूं? 9 लाख। मतलब मैं 1 लाख रुपए कम लगा के ज्यादा कमा रहा हूं ना। देखिए मेरा कंपटीटर 10 लाख रुपए लगाया, तब जाके कितना कमाया वो? 1 लाख। और मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने घर से? 9 लाख रुपए। मतलब मैंने कितना रुपए कम इन्वेस्ट किया है बिजनेस पे? 1 लाख रुपए अपने कंपटीटर से, और मैं उतना ही पैसा कमा रहा हूं या उससे ज्यादा कमा रहा हूं। तो बेसिकली इसमें यह बोलना चाह रहा है, आप जो भी सुपर प्रॉफिट कमाओगे, अब यहां पे 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, समझना। ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा पैसा कमा रहा है। ठीक है, सपोज ये वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ये कितना पैसा ज्यादा कमा रहा है? 50,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है अपने कंपटीटर से। जो रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का, बताइए कोचिंग सेंटर का रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? सपोज 60%। 60% के हिसाब से जितना भी मैंने पैसा लगाया, उससे मैं कितना कितना रुपए ज्यादा कमा रहा हूं? 50,000 रुपीज ज्यादा कमा रहा हूं। समझ में आया? ठीक है, तो ये 50,000 रुपए को कमाने के लिए बाकी बाकी लोगों को कितना रुपए लगाना चाहिए घर से? डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 50,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। 50,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। ये मुझे लगाना चाहिए था 83,333। जब मैं इतना पैसा ज्यादा लगाता, तब जाके मैं कितना कमा पाता बच्चे? 50,000 कमा पाता। समझ में आया? तो ये जो मैं एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये एक्सेस प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे घर से कितना रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, ये बोल रहा है ये वाला मेथड। एक बार लिखो। समझ में आया? बहुत अच्छी बात। अभी मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया है, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन से और समझ में आएगा। फॉर्मूला लिखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एक ही पेज में लिखना दोनों फॉर्मूला को, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों का फॉर्मूला। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अभी समझ में आया? वेल एंड गुड। नहीं आया तो आपको क्वेश्चन से जरूर समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है कैपिटलाइजेशन मेथड।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्यूशन 24, सामने ध्यान दीजिए सब। 24 पेज नंबर 2.31। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको कौन सा मेथड लगाना है? कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 16 लाख। बताइए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है? ये एक्चुअल कैपिटल दिया हुआ है। एक्चुअल कैपिटल आपने कितना लगाया है? 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। मतलब मुझे कितना कमाना चाहिए था इनके हिसाब से? कितना कमाना चाहिए था? 1,60,000। बट हम कमा कितना रहे? 2 लाख। तो 2 लाख को कमाने के लिए कितना पैसा लगाना चाहिए था मुझे? 20 लाख। एक्चुअल में मैं कितना लगा रहा हूं? 16 लाख। गुडविल कितने की हो गई? 4 लाख। इसको आप वर्बली बना लोगे यार इस मेथड को, फिर भी। पर देखो प्रेजेंटेशन कैसा होगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या है मीनल? यहां पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है? मतलब जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसको कमाने के लिए मुझे कितना रुपए घर से लगाना चाहिए। माइनस क्या करोगे? माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जरूर लिखना। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप सिर्फ एक्चुअल कैपिटल लिख दोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कैपिटल भी दिया रहेगा, रिजर्व भी दिया रहेगा, फिक्टिशियस एसेट्स भी दिया रहेगा। तब आप किसको कंसीडर कर लोगे? खाली कैपिटल बोलोगे तो जो कैपिटल गिवन है, जबकि उस कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैपिटल में से क्या प्लस करोगे? रिजर्व। और माइनस क्या करोगे? फिक्टिशियस एसेट्स। समझ में आया? तो उस हिसाब से करना। यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है? कैसे निकलेगा? 2 लाख रुपीस को कमाने के लिए मुझे कितना रुपए लगाना है? डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। मतलब मुझे घर से कितना रुपए लगाना चाहिए था बच्चे? 20 लाख रुपीस। लिखिए मत, सामने ध्यान दो भाई। कितना रुपए लगाना चाहिए था घर से मुझे? 20 लाख रुपीस। हम एक्चुअल में कितना लगा रहे हैं? 16 लाख रुपीस। देयरफॉर गुडविल कितने का आ गया? हमारे पास ये गुडविल आ गया 4 लाख रुपीस का। इजी है एकदम। देखिए 4 लाइन में आपका ये बन गया। और अगर आप इसको समझोगे नहीं ना, रट्टा लगाओगे, तो आज से 3 चैप्टर के बाद भूल जाओगे आप लोग। समझ में आ रहा है? जो बच्चा इस टॉपिक को रट्टा लगाएगा वो कंफ्यूज होगा। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा ये पांचों फॉर्मूला से गुडविल को रट्टा लगाना। जबकि आप कैपिटलाइजेशन बिल्कुल अलग है और बिल्कुल इजी है देखोगे तो। भाई मैंने जो कमाया है, मैंने जो प्रॉफिट अर्न किया है, इसको कमाने के लिए मुझे घर से कितना लगाना चाहिए और मैंने एक्चुअल में कितना लगाया है, दोनों का डिफरेंस। कंफ्यूजन कहाँ होगा जानते हो? क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कहाँ करेगा? जो क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट में भी कर रहा था, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है। इस क्वेश्चन में 16 लाख रुपीस आपको डायरेक्ट दिया हुआ था। हो सकता है 16 लाख रुपीस डायरेक्ट ना देके उसमें फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओल्ड गुडविल और रिजर्व वगैरह का कुछ पॉइंट डाल दे और बैंक लोन का पॉइंट डाल दे। तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए अच्छे से नोट्स बना के रखना है इसका। नोट डाउन करिए क्वेश्चन 24। चलिए बन गया ये। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे यहाँ पे अपन समझते हैं क्वेश्चन 25। मतलब ज्यादा टाइम नहीं है यार आप लोग के पास, 10-12 8-10 महीने हैं, उसके बाद सीरियसली एक अलग ही दुनिया देखने वाले हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 पे
A firm earned average profit of rupees 3 lakh during last few year, कि मैं ऑन एन एवरेज कितना रुपए कमा रहा हूं बच्चे? 3 लाख। लिखेंगे नहीं कोई भी, सामने ध्यान दो, बुक पे ध्यान दीजिए। फर्म एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 3 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इंडस्ट्री का? 15 लाख रुपए है, तो 15% है। तो बताइए मुझे 3 लाख को कमाने के लिए कितना रुपए लगाना चाहिए? 3 लाख को कमाने के लिए मुझे कितना लगाना चाहिए? 20 लाख रुपीस लगाना चाहिए घर से। फिर क्या बोल रहा है? द टोटल द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर रुपीज 17 लाख एंड इट्स लायबिलिटी वेयर रुपीज 2 लाख। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सीधा सीधा बहुत इजीली निकल जाएगा। देखिए पहले प्रेजेंटेशन कैसे है, फिर आप लोग लिख लेना। गुडविल का फॉर्मूला क्या है बच्चे? यहाँ पे आदेश, गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए बच्चे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस चाहिए और क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है? इसको आप स्टार लगा के निकाल लीजिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा? हमारा प्रॉफिट कितना है बच्चे? एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितना है उस इंडस्ट्री का? 15%। देयरफॉर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए को कमाने के लिए मुझे घर से कितना रुपए लगाना चाहिए? अगर इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न 15% है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, मतलब मुझे कितना रुपए लगाना चाहिए घर से? 20 लाख रुपीस मुझे घर से लगाना चाहिए, 20 लाख रुपए लगाना चाहिए। अगर मैं 3 लाख रुपए कमाता हूं तो इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे घर से कितना लगाना चाहिए? 20 लाख। मैं एक्चुअल में कितना लगा रहा हूं? एक्चुअल में कितना लगा रहे हैं अपन? 15 लाख। 15 कैसे आया? एसेट माइनस लायबिलिटी। कितना लगाया मैंने? 15 लाख। देयरफॉर गुडविल कितने की आ गई? देयरफॉर गुडविल आ गई मेरी कितने रुपए की बच्चे? 5 लाख। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया सर ये 15 लाख कहां से लाए। इसके लिए एक अलग वर्किंग स्टार लगा लीजिए। क्या क्या निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगा? एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल एसेट कितने का दिया हुआ है आपको? 17 लाख रुपीस का एसेट दिया हुआ है। आउटसाइडर लायबिलिटी कितने का है? 2 लाख। देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का हो गया? 15। तो आपको ये 20 लाख यहां से मिल गया, 15 लाख यहां से मिल गया, 20 माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपीस आपका गुडविल आ रहा है। समझ में आया? इजी है, बनाइए इस क्वेश्चन को 25 जल्दी से। मुझे 3-4 क्वेश्चन कराना है भाई आज, उसके बाद ही छुट्टी होगी। भले 9 बजे, 8:30 बजे या 9:30 बजे, मुझे नहीं पता, मुझे 4 क्वेश्चन कराना है। फरहान, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब कितना कैपिटल लगाना चाहिए, जस्ट अपोजिट है। जो हमने प्रॉफिट कमाया, जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जो कमाया है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है माइनस एक्चुअल कैपिटल, आपने कितना एम्प्लॉयड किया उसको माइनस कर दो तो आ जाएगा। मेन इसमें घुमाएगा कहां क्वेश्चन? क्वेश्चन घुमाएगा कहां? मेन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के कितने मेथड है, कितने अप्रोच है? 2, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला टोटल एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल और
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, और लायबिलिटी साइड अप्रोच से फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट। समझ में आया? तो ये दो अप्रोच है, उसको आप लोग ध्यान से करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन 26 पे क्या बोला जा रहा है? A and B were partner in a firm with a capital of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively। बताइए उनका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 3 लाख है, 5 लाख है। The normal rate of return was 20% and the capitalized value of average profit was rupees 7,50,000। ये क्या बोल रहा है? अजीब सा क्वेश्चन, एकदम इजी। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालने के लिए बोल रहा है, कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? सॉल्यूशन 26 में आपके लिए गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुरमन, गुडविल का फॉर्मूला कुछ भी बोलना है मतलब, है ना? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस बिजनेस में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस दिया हुआ है क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस सेम है। कितना रुपए दिया हुआ है? 7,50,000। एक्चुअल कैपिटल कितना है बच्चे? क्या बकवास क्वेश्चन, इतना मतलब ना, ये क्वेश्चन तुम लोग की इंसल्ट कर रहा है। समझ में आया? अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप लोग मत सोचना कि ये बहुत अच्छा और इजी और हम लोग को 3 नंबर मिल गया। वो आप लोग की सीधा सीधा इंसल्ट कर रहा है। मतलब सीबीएसई ये बोलना चाह रहा है हमारे बच्चों को तो ये भी कैलकुलेट करना नहीं आता अगर हम इतना इजी क्वेश्चन दे देंगे। भाई यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी दे दिया है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया है, तो निकलेगा कैसे? 750 माइनस 5 लाख कितना आ जाएगा? 2,50,000 की गुडविल आ गई। इजी है एकदम। बनाइए, नोट डाउन करिए सॉल्यूशन 26। क्वेश्चन नंबर 27। आइए क्वेश्चन नंबर 27 में, Puneet and Tarun are in a restaurant business having a credit balance in the fixed capital as 2,50,000 each। अंडरलाइन करिए 2,50,000 ईच। ईच वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। मतलब उनका कैपिटल कितना है बच्चे? एक्चुअल कैपिटल 5 लाख। बट देखिए आगे क्या बोल रहा है? दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन द करेंट अकाउंट ऑफ 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। बताइए क्या ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड होगा? सौरभ बोल रहा है नहीं होगा। भाई करेंट अकाउंट में क्या पैसा होगा? उनके सैलरी का होगा, उनके प्रॉफिट का होगा, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कमीशन होगा। अब अगर वो लोग विड्रॉ नहीं किए हैं तभी उनका बैलेंस कितना है? 30 और 20। मतलब ये पैसा भी तो बिजनेस पे लगा ही हुआ है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स कैपिटल का भी बैलेंस आएगा और करेंट कैपिटल का भी बैलेंस आएगा। ध्यान रखना ये। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी। इनके पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलर अर्निंग प्रॉफिट एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट वो एक्चुअल कितना कमा रहा है बच्चे? 1 लाख रुपीस कमा रहा है। इस 1 लाख रुपीस को कमाने के लिए कितना रुपए लगाना चाहिए था इसको घर से? 10 लाख रुपए। उनका एक्चुअल कैपिटल कितना है देख लो, 5,50,000। 5 लाख कैसे हुआ? 2,50,000 ईच, तो 5 लाख, और 30 और 20 करंट का बैलेंस तो कितना है? 550। और उनको कितना लगाना चाहिए था? 10 लाख। तो गुडविल कितने की आ गई? 4,50,000। बताइए इस क्वेश्चन को मैंने करवाया क्यों है? करेंट अकाउंट समझाने के लिए कि भैया करेंट अकाउंट का भी पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड पे इंक्लूड होगा, उसमें कंफ्यूज मत होना। एक बार देख लो प्रेजेंटेशन फिर से कैसे करोगे। सबसे पहले लिखोगे गुडविल। सबसे पहले नालायक तुम लोग सब गलती करते हो, साफ साफ लिखना सॉल्यूशन कौन सा बना रहे हो।
क्योंकि यहाँ पे 50 लोगों बच्चे में कम से कम 4-5 कॉपी ऐसे आती है मेरे पास जो वो सॉल्यूशन नंबर ही नहीं लिखते कौन सा है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका चेकर जो एग्जाम में है उनके पास पूरा राइट है कि उस क्वेश्चन को चेक ही ना करे हो, और चेक नहीं करेंगे तो 0 नंबर मिलेगा आप लोग को। तो प्लीज सबसे लिखना बंद करेंगे सब। सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन नंबर। हर एक क्वेश्चन में ध्यान देना है। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितना रुपए लगाना चाहिए, माइनस माइनस क्या करोगे, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर यहां पे दो आपको स्टार लगाना पड़ेगा, क्या क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हो जाएगा बच्चों, आयुष कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। मैंने आयुष को पूछा तो श्रवण भी एक्टिव हो गया एकदम कि मैं अगला नंबर मेरा है ये करके। हाँ 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 10 लाख रुपीस। तो ये आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना निकल गया 10 लाख रुपीस। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड जो बच्चे थोड़ा सा गलती कर सकते हैं। कितना आएगा 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000। 2,50,000 ईच दिया है, 3 पार्टनर होते तो इंटू 3 होता, वो चीज ध्यान देना। कितना हो जाएगा ये 5,50,000। आप बोलोगे सर कैसे बच्चों टाइप बात कर रहे हो, 2 है तो 2 बार लिखे, 3 है तो 3 बार लिखोगे, 4 है तो इंटू 4 होगा। बट गलती तो यही करता है स्टूडेंट, जब समझाता हूं तो लगता है सर ये क्या बोलने वाली बात थोड़ी ना है ना मैडम। बट बच्चा यही गलती करेगा, कर क्या देगा 2,50,000 इंटू 2, और जबकि पार्टनर कितने हैं 3। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों पे एकदम ध्यान रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 550, देयरफॉर गुडविल कितने का आ गया, गुडविल कितने का आ गया 4,50,000। इजी है बिल्कुल ये भी बनाना, नोट डाउन करिए इसको भी, ये रहा नोट डाउन करिए। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 में क्या बोला जा रहा है देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर एंडेड 31st March वेयर रुपीज 54, 42, 39, 67, 59। कैपिटलाइजेशन रेट 20%। नेट एसेट ऑफ द फर्म, बुक के टॉप ऑफ द पेज लिख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या है नेट एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट भी बोलते हैं। नेट एसेट मतलब यहां पे जो आपने फॉर्मूला लिखा है सबसे ऊपर, फॉर्मूला क्या लिखा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड लिखे हो। कैपिटल एम्प्लॉयड के आगे स्लैश लगा के नेट एसेट लिख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड को और क्या बोला जाता है नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट, ये फॉर्मूला में नेट एसेट भी ऐड ऑन कर लो। नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट मतलब टोटल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, उसको क्या बोला जाता है नेट एसेट। हमारी बिजनेस की एसेट कितने की है, समझ रहे हो। तो ये हमारा नेट एसेट। तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन 28। बताइए इस क्वेश्चन नंबर 28 में पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो बताइए मैं इसमें एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा लूंगा क्रिश 54, 42, 39, 67 की 59। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट चाहिए मुझे,
अब बताइए यहाँ पे मैं प्रॉफिट कौन सा लूं? 5 साल का प्रॉफिट दिया है क्रिश, पिछले 5 साल के प्रॉफिट में कौन सा प्रॉफिट लूंगा? 2000 2023 का लूंगा जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है। दिव्यांशी कौन सा लूंगा? एवरेज निकालेंगे। हाँ जी छवि, एवरेज। निधि, एवरेज। भाई 5 साल का प्रॉफिट दिया तो एवरेज निकालोगे ना, उसमें आप 1 साल के प्रॉफिट को कैसे कंसीडर कर ले रहे हो? हंसी आ रही है यहाँ सब कोई जब कोई 1 साल का प्रॉफिट बोला 2023 का या 22 का। बनता है हंसना जब एक चीज को 50 बार बता दिया हूं, उसके बाद भी बच्चा अगर 1 साल का प्रॉफिट बोलेगा तो गलत बात है ना यार ये। और फिर बोलोगे हम इतना सीधा साधे बच्चे बन के बैठे रहे कि हम कुछ नहीं रिस्पॉन्ड करें। बट क्रिश ने तुरंत उसको इंप्रूव भी कर लिया। नहीं सर 1 साल 2023 का नहीं, पिछले 5 साल का एवरेज निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्लीज एवरेज लिया करो अगर 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो। फरहान तुम्हें बोल भी रहा है कि भाई एवरेज होगा एवरेज होगा, तुम बात ही नहीं सुन रहे हो उसकी। जब मैं पूछा ना भाई कौन सा 5 साल का लोगे, तब फरहान ने तुरंत उसको कान में बोला है कि एवरेज। अरे तुम सुने नहीं, ध्यान नहीं दिए, वो बोल रहा था एवरेज। 39 बोल रहा था, कौन सा वाला? 39। अच्छा मतलब क्या बोलते हैं 5 साल में जो बीच में 29 है तो वो एवरेज। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे? गुडविल का फॉर्मूला बनेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा? लिखेंगे नहीं, ध्यान दीजिए सामने। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या है बच्चे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ROR इंटू 100। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 54,000 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ रहा है प्लस करने से? 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5 करने से 52,200। अब ये 52,200 को कमाने के लिए मुझे घर से कितना रुपए लगाना चाहिए? रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चे? 20% है, तो डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कितना रुपए लगाना चाहिए? 5,20,200, तो 10,40,400 इतना ही आना चाहिए। कितना लगाना चाहिए? 10,40,400। एक बार चेक करो, इतना ही आएगा ना? नहीं, जस्ट हाफ होगा, मैं डबल कर दिया उसको। कितना आएगा? 52,200 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कितना आएगा? इस 5,20,200 का हाफ होगा, मैंने डबल कर दिया उसको। कितना आएगा? 2,61,000। 2,61,000 मेरा क्या आ गया बच्चे? प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया। कितना आया? 2,61,000। मैंने एक्चुअल में कितना लगाया है? क्या क्वेश्चन बता रहा है क्या? कहाँ बता रहा है? कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? 28। मैंने एक्चुअल में कितना लगाया? 2 लाख रुपए। देयरफॉर गुडविल कितने की आ गई? देयरफॉर गुडविल आ गई 61,000 रुपीज की। इजी है। क्या प्लस करके? तब तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आएगा। सेम आंसर आ जाए जरूरी थोड़ी ना। तुम क्या कर रहे हो? टोटल प्रॉफिट को क्या कैपिटल से माइनस कर रहे हो, तब वो गुडविल कैसे हुआ? प्रॉफिट को कैपिटल से माइनस करोगे तो कैसे होगा? वो तो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, तुम्हारा
कितना आ रहा था? अच्छा देखिए, क्या नाम है, आदेश का दिमाग। सर ये कितना है? 261। इसमें से डायरेक्टली आप माइनस कर दो किसको? 2 लाख रुपए को, तो वो वैसे यहाँ पे आ गया बाय चांस, अदरवाइज कोई लॉजिक थोड़ी ना है। तुमने क्या किया, इसका एवरेज निकाल लिया? नहीं, इस चीज का बोल रहे हो ना, ये देखो, हाँ इस चीज को प्लस जो कर दिए थे तुमने, प्लस करने से नहीं आएगा ऐसे, जो इस चीज को, ये तो हमारा ये है ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू, 5 साल को प्लस करोगे और बाय चांस यहाँ पे आ गया, बट इसका लॉजिक ही नहीं है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट माइनस कैपिटल वैल्यू, कोई कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा मत दिमाग लगाना कि ऐसे में हर क्वेश्चन में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ऐसे। समझ रहे हो? नोट डाउन करिए जल्दी। समझ में आ रहा है हर्षिता की नहीं आ रहा है? इजी है, तीनों मेथड में सबसे इजी मेथड है अगर दिमाग लगाओगे तो। और दिमाग क्लोज करके बैठोगे तब ये दोनों मेथड में कंफ्यूज हो जाओगे, नाम से ही कंफ्यूज हो जाओगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, नाम से बहुत कंफ्यूज होगे अगर आप दिमाग नहीं लगा रहे हो तो। कौन सा किया हमने क्वेश्चन? 28। हो गया? चलिए आइए क्वेश्चन 29 पे अब। चलिए बातें बंद करेंगे अब। ध्यान दो सामने क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, किसी को भी पहले कर लेते हैं। पहले अपन निकाल लेते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, ये पूरा हेडिंग लिखना पड़ेगा आपको, एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वंश? हाँ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बातें नहीं अब, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 3 ईयर। तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमा रहा है फर्म, ये बताया है क्या? कितना कमा रहा है एक्चुअल प्रॉफिट? 4 लाख रुपीज गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए यहाँ फिर स्टार लगा के, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बिजनेस का? कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड? 40 लाख माइनस 7,20,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ये अलग से निकाल लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख। कई बच्चे आई थिंक इसी में डिस्कशन कर रहे थे, आवाज आ रही थी, इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे, क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट 40 लाख में से लाइबिलिटी 720 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 32,80,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया मेरा 32,80,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है?
10%। तो कितना रुपए कमाना चाहिए था मुझे? 3,28,000 रुपीज। मैंने एक्चुअल में कितना कमाया है? तो 3,28,000 को माइनस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 72। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल कितने का आ जाएगा? देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू रुपीज कितना आ जाएगा? 2,16,000 रुपीज। ये गुडविल आ गया आपका क्वेश्चन 29 का सेकेंड वाला। इसका मतलब क्या हो रहा है देखिए, नहीं तो आप फॉर्मूला रट्टा लगाओगे। 2,16,000 एज पर सुपर प्रॉफिट, इसका क्या बोलना क्या चाह रहा है ये? कि 2,16,000 2,16,000 रुपीज हमने ज्यादा कमाए हैं अपने कंपटीटर से। क्यों कमाए हैं? क्योंकि हमारी ये गुडविल है। ये 2,16,000 क्या है बच्चे हमारे लिए? एक्सेस प्रॉफिट। अब बताइए, क्या ये एक्सेस प्रॉफिट के लिए मैंने कुछ पैसा लगाया है क्या घर से एक्स्ट्रा? अब यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। नाम से ही पढ़िए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपने आप में क्या है? एक तरीके से गुडविल तो ये ना, ये जो आपने ज्यादा कमाए। अब ये 2,16,000 को कमाने के लिए आपको घर से कितना रुपए लगाना चाहिए था बच्चे? रेट ऑफ रिटर्न कितना है? कितना है? 10। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 21,60,000। 21,60 नहीं यार, मैंने गुडविल कर दिया। सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा? मैंने कितना रुपए ज्यादा कमाया है? 72,000 सुपर प्रॉफिट है कि 2,16,000 सुपर प्रॉफिट है? आप सब भी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ये मेरा एक्सेस प्रॉफिट थोड़ी ना है बच्चे। एक्सेस प्रॉफिट क्या है मेरा? एक्सेस प्रॉफिट क्या है मेरा? 72,000 रुपीज में हर साल ज्यादा कमा रहा हूं। समझ में आया? तो ये 72,000 रुपीज को कमाने के लिए मुझे घर से कितना रुपए लगाना चाहिए था? 72,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। जो मैं आप लोग को बार बार अभी बोला कि 2,16,000 एक्सेस प्रॉफिट है। बताइए एक्सेस प्रॉफिट 216 है कि 72 है? 72,000 है ना मेरा सुपर प्रॉफिट। 2,16,000 तो गुडविल आ गई सेकंड मेथड से, बट हमने सुपर प्रॉफिट कितना कमाया है बच्चे? सुपर प्रॉफिट कितना कमाया है? 72। इस सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे घर से कितना रुपए लगाना चाहिए था? 7,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन में आपको पहला पॉइंट में पूछ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, किसके हिसाब से गुडविल निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? फॉर्मूला क्या बनेगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट ना, यहाँ पे प्लीज गलती मत करना, जो मैं 2,16,000 को डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कर रहा हूं, वो तो मेरा गुडविल है, उसे मैंने 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया है। सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा यहाँ पे? 72,000 रुपीज। तो 72,000 जो एक्सेस मैंने कमाया है, उसको कमाने के लिए मुझे घर से कितना रुपए लगाना चाहिए? मुझे घर से लगाना कितना चाहिए? 7,20,000 रुपीज। तो ये क्या आ गया बच्चे? मेरा गुडविल आ गया। गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब नाम से आप लोग इसका फॉर्मूला बनाओगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा दिव्या? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100। क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो हमने कमाया वो अपने आप में कितना परसेंट है? 10% है। इसको कमाने के लिए क्या कर रहे हो? कितना लगाना चाहिए? 7,20,000। नाम से फॉर्मूला बन रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा प्रशंसा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। हाँ, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका गुडविल कैलकुलेट। समझ में आया? इसका ना प्रॉपर एक नोट बना लेना, एक A4 साइज के पेपर में, एक पेज में पूरा चैप्टर आप लोग निपटा सकते हो। हो गया? अब देखिए, मैं अभी आप लोगों को समझा दे रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 में क्या बोला जा रहा है बच्चे यहाँ पे? अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। फर्म ने कितना रुपए कमाया बच्चे? 5 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस? 10%। 5 लाख रुपए फर्म ने पैसा कमाया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। हाँ, डीजी चल रहा है ना? ठीक है। 5 लाख रुपए प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड द आउटसाइडर लाइबिलिटी एज ऑन डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली। टोटल एसेट कितने का दिया हुआ है? 55 लाख, और आउटसाइडर लाइबिलिटी कितने का है? 14 लाख रुपीस का। तो आप लोग निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट माइनस लाइबिलिटी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों मेथड से निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले आप लोग ध्यान देंगे यहां, उसके बाद लिखोगे या घर पे लिख लेना। दोनों मेथड से निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्लीज ध्यान देना अच्छे से। पहले अपन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? तबस्सुम, गुडविल का फॉर्मूला एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है बच्चे? फर्म ने कितना रुपए कमाया? 5 लाख रुपए। तो नीचे स्टार लगा के आप निकाल सकते हो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा संभव? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्वेश्चन 30 में 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, मतलब मुझे कितना रुपए लगाना चाहिए घर से? 50 लाख रुपए लगाना चाहिए। तो बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई? 50 लाख। और उसका एक्चुअल कैपिटल कितना है? तो आप निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकलेगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट कितने का है? 50 लाख। 55 माइनस लाइबिलिटी कितने का है?
14, तो कितना हो जाएगा? 41 लाख रुपीज उसका क्या निकल गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 50 लाख माइनस 41 लाख करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 लाख। देयरफॉर गुडविल कितने का आ गया बच्चे? गुडविल आपका आ गया ₹9 लाख रुपीज। इजी है, कोई रॉकेट साइंस इसमें? जो आप लोग फर्स्ट क्लास भी आए, जिन्होंने गुडविल की कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया, तुम लोग को समझ आ रहा है दोनों को? कुछ कुछ आ रहा है गौरव कि पूरा आ रहा है? ये पूरा आ रहा है, तुम्हें पूरा आ रहा है? सारे क्वेश्चन जो भी किए समझ आया? सोच लो, इसमें कोई लिंक ही नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा पहले का। मेथड से निकालना है हमें। क्या मेथड है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेट ऑफ रिटर्न कितना है इसमें? कितना है रेट ऑफ रिटर्न? 10% इंटू 100, मतलब मुझे चाहिए क्या अब? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? सुपर प्रॉफिट निकलेगा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा वाला? एज पर इंडस्ट्री वाला। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया बच्चे मैंने? 5 लाख रुपीस मेरा क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा प्रज्ञा? नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। हाँ, सही बोल रहे हो तुम जो बोल रहे थे। वो तो तुम सुपर प्रॉफिट का वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बता रहे हो उसका। हाँ छवि, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 5 लाख कहां से आ गया? हाँ गुरमन। माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा था, इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे भाई नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री का मतलब क्या हो रहा है कि हमने जो पैसा लगाया है उस हिसाब से मुझे कितना रुपए कमाना चाहिए। हमने कितना रुपए लगाया है बच्चे? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा? 55 लाख माइनस कितना? माइनस 14 लाख, मतलब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कितना किया है? 41 लाख। देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 41 लाख इंटू इंटू 10% कितना हो जाएगा? 4,10,000। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चे। इसको क्यों नहीं बता पा रहे हो? या तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर पे। कितना रुपए माइनस होगा यहाँ पे? -4,10,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 90,000। ये मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। बताइए, इस सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे घर से कितना पैसा लगाना चाहिए? 9 लाख। तो कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। देयरफॉर गुडविल कितने का आ गया बच्चे? यहाँ पे भी गुडविल कितने का आ जाएगा? 9 लाख रुपीस का। ये मेरा यहाँ पे भी क्या आ गया? गुडविल कैलकुलेट हो गया। मतलब दोनों केसेस में गुडविल कितने की आ रही है? 9 लाख रुपीस। हुआ ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 41 लाख। कहाँ से आया? गुडविल 9 लाख रुपीज। ये 2 स्टार लगा, इसको वर्किंग नोट बना लो। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस और कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर दूसरा आपका है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को आपको कैपिटलाइज्ड करना है। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्रिश? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एज पर इंडस्ट्री। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट 90,000 आया है। इस 90,000 को कमाने के लिए घर से कितना लगाना चाहिए? 9 लाख रुपए।
फॉर्मूला समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। ऑन 1st April 2018, the firm had a asset of rupees 1 lakh excluding stock। देखिए excluding stock बोल रहा है यहाँ पे, जबकि एसेट में स्टॉक इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो उसको इंक्लूड करके करना है, कुछ चीज एक्सक्लूड करके बोल देगा, एक्सक्लूड बिल्डिंग, एक्सक्लूड स्टॉक, एक्सक्लूड मशीनरी, बट वो हमारे एसेट का पार्ट है। द करेंट लाइबिलिटी वेर रुपीज 10,000 एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब टोटल एसेट कितने का हो गया मेरा 120, उसमें से करंट लाइबिलिटी 10,000 को माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा 1,10,000। If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued 60,000 at 4-year purchase of super profit। भैया यहाँ तो गुडविल निकाल के दे दिया, मतलब पूछेगा क्या आपसे, कुछ एक्चुअल प्रॉफिट पूछेगा या सुपर प्रॉफिट पूछेगा, इस टाइप के कुछ पूछेगा। क्या बोल रहा है, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। गुडविल किस हिसाब से निकला हुआ है, कौन से मेथड से निकला हुआ है गुडविल? सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज से नहीं निकला है मैडम, गुडविल निकला है किससे? सुपर प्रॉफिट से, 4-year परचेज से। तब आपको निकालना क्या है इसमें, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। निकालोगे कैसे वेदिका इसको? आपको गुडविल दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज, नंबर ऑफ ईयर पर। हाँ ठीक, यहां पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि गुडविल कैसे कैलकुलेट हुई है। गुडविल कौन से मेथड से कैलकुलेट हुई है बच्चे? गुडविल आपकी कैलकुलेट हुई है सुपर प्रॉफिट से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 60,000। आपको निकालने क्या बोल रहा है अब? एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ छुपा हुआ है? सुपर प्रॉफिट के अंदर। तो इसको यहां पे अपन ब्रेक कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या यहाँ पे, एक्चुअल प्रॉफिट ही चाहिए, मिल जाएगा। और यहाँ पे अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 4 ईयर। तो आप क्या निकालोगे अब, नॉर्मल प्रॉफिट। निकलेगा कैसे नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पे आप नीचे वर्किंग नोट पे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट क्या कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROR डिवाइडेड बाय 100। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8%। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, 1,20,000 माइनस 10,000 कैसे निकलेगा, 1 लाख रुपीस का टोटल एसेट एक्सेप्ट क्या बोला, स्टॉक। तो स्टॉक तो प्लस हो गई इसमें, माइनस क्या करोगे, 10,000 रुपीज जो आउटसाइडर लाइबिलिटी, कितना हो जाएगा 1,10,000। तो 1,10,000 का 8% कितना हो रहा है बच्चे, कितना हो रहा है 8,800। तो मेरे को यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया 8,800, 8,800 मिल गया। क्या चाहिए आपको यहाँ पे, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए इंटू 4, 60,000। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हो। ये 4 को इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस 8,800। 60,000 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो कितना होगा, यहाँ पे मैथ्स वाले को लगेगा सर अननेसेसरी आप स्टेप बढ़ा क्यों रहे हो, बट आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। यहाँ पे बहुत सारे नालायक बच्चे हैं जिनको इस टाइप की चीजें करना नहीं आती है।
लिटरली बता रहा हूं, कब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जो जाना है, क्यों यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाता है, कुछ नहीं पता होगा। समझ रहे हो? और ऐसा गलती करते हैं। तो मैथ्स वाले बच्चे आप थोड़ा समझना कि हमारी क्लास में बहुत टाइप के बच्चे हैं। 60,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 12,000। ये देखो, ये मीनल, और ना बड़ा उसको वो लग रहा है, ठीक है, ये देखो, और उसको लग रहा है कि मैं मैथ्स वाली स्टूडेंट हूं सर, मेरे को सब आता है, और 12,000 बोल रही है। कितना आएगा? 15,000 इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस 8,800। अब ना यहाँ पे पूछूंगा ना किसी से, देखना कैसे कंफ्यूज होंगे। अभी मैं पूछना नहीं चाह रहा। अब ये -8,000 को क्या करेंगे, किधर करेंगे, तो क्या क्या होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब 12th वाले बच्चे हैं, इसीलिए रहने देते हैं, नहीं तो क्लास में सीरियसली फिर। अब क्या होगा? 15,000 -8,000 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? +8,000 इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट। मालूम क्लास 7 के बच्चों को पढ़ाना बहुत टफ है, कि अगर हम इधर लाएंगे वो माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस क्यों होगा भाई। अब मेरा हैबिट बहुत है, मेरा पढ़ा, ठीक है, इसका लॉजिक तुम लोगों को पता होगा। मैं जब पढ़ाता हूं ना, मेरे दिमाग में कि ये क्यों हो रहा है, सबसे ज्यादा उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। बट 7-8 के बच्चे को कैसे समझाए कि इधर ला रहे तो क्यों प्लस हो रहा है। कितना हो जाएगा? 15 + 8,800, 23,800। ये क्या है बच्चे? मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये आपका आंसर आ गया।